हेलो गाइस, तो स्वागत है आर्टिफिशियल गुरुकुल चैनल में। तो हम लोग देखेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर होता है? तो इसका आंसर जानने के लिए फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए प्योर सबस्टेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो, मैटर केमिकली हमने बताया था कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में डिवाइड है। तो एक होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड जो प्योर होते हैं, और मिक्सचर जो इनप्योर होता है। तो व्हाट इज मिक्सचर और व्हाट इज प्योर सबस्टेंस? तो प्योर सबस्टेंस जो एक ही टाइप्स के पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जैसे हाइड्रोजन के पार्टिकल्स हैं, तो हाइड्रोजन के पार्टिकल से मिलकर जो बनेगा, तो उस एलिमेंट को या उस कंपाउंड को हम प्योर सबस्टेंस बोलेंगे। मिक्सचर में क्या होता है कि जो प्योर सबस्टेंस है मिलकर बनाते हैं एक नया सबस्टेंस, जो एक और नया सबस्टेंस नहीं बनाएगा। मतलब कि मान लो हाइड्रोजन है नहीं, मान लो कि एक आदमी है, वो भी प्योर है, और दूसरा आदमी है, वो भी प्योर है। वो मिलजुल के रह रहे हैं। तो मिलजुल के रह रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। कब? जब वो एक नया कंपाउंड ना फॉर्म कर ले। मतलब जब दो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मिलते हैं तो उसे मिक्सचर कहते हैं। कब? जब वो उससे दो से मिलने के बाद एक नया कंपाउंड ना फॉर्म कर दे। तो मतलब जब फिजिकली मिलते हैं दो प्योर सबस्टेंस तो उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर। एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स होके मिक्सचर बनाते हैं, और जिसके चलते कोई कंपाउंड नहीं बनता है। अब टाइप ऑफ मिक्सचर के कितने टाइप है? तो मिक्सचर के दो ही टाइप है, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसे बोलते हैं? ए मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। वैसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, वैसा मिक्सचर जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ, मतलब कि कोई मिक्सचर हो गया जैसे पानी और चीनी, तो उसमें घुलाया तो ये नहीं पता चलेगा कि ऊपर वाला ज़्यादा मीठा है नीचे वाला कम मीठा है। उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया, किसका? उस नमक का। इसका मतलब वो क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो मतलब अकॉर्डिंग टू देयर मास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और एक कैरेक्टरिस्टिक है होमोजीनियस मिक्सचर को कि जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे साल्ट प्लस वाटर को जब डिवॉल्व करेंगे तो साल्ट को देखना चाहेंगे तो नहीं देख पाएंगे। और देखेंगे ऑल होमोजीनियस मिक्सचर इज ए सॉल्यूशन, और सभी होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। आगे जानेंगे क्यों। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ए मिक्सचर विच नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। वैसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। जैसे अगर हम लोग मिट्टी मिलाते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी ज़्यादा नीचे बैठता है एज़ कम्पेयर टू ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे तेल में पानी मिलाएंगे तो तेल ऊपर ही रह जाएगा। स्टोन को वाटर में डालेंगे तो स्टोन क्या होगा? नीचे सेटल हो जाएगा। तो इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स हम लोग देख पाते हैं। तो ऐसे ही हेट्रोजीनियस क्या बनाते हैं? सस्पेंसर और कोलाइड्स बनाते हैं। So, what is solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more substance. सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो दिखते नहीं हैं, और पार्टिकल्स का जो घुलनशील का होता है, घुलन होता है, वो बढ़िया से घुल जाते हैं, जिसके पार्टिकल्स दिखते नहीं हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को जिसमें दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस घुले हुए होते हैं। अब एलॉय क्या हो गया? एलॉय भी एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर, नहीं मिक्सचर होता है, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकली। मतलब क्या होता है ना, एलॉय बनाया जाता है, मतलब क्या लिया जाएगा? कुछ दो मेटल लिए जाएंगे और दो मेटल से एक नया मेटल का निर्माण किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एलॉय बनाया जाता है, जैसे ब्रास एक एलॉय है जो 30% जिंक और 70% कॉपर से मिलकर बना होता है, ठीक है। सॉल्यूशन, एयर क्या है? एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है? नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और अदर गैसेस भी है। तो ए सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट ऑन इट। मतलब सॉल्यूशन के पास क्या होता है? एक सॉल्वेंट होता है, ये एक क्वांटिटी है,
और एक सॉल्यूट भी होता है। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है ना कि जो सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा ज़्यादा है, जैसे पानी और नमक मिलाया तो पानी का मात्रा क्या है सॉल्यूशन में ज़्यादा है तो पानी क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूट जो चीनी है वो कम है तो वो क्या हो गया सॉल्यूट हो गया। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है सॉल्यूशन में उसको सॉल्वेंट बोलते हैं और जिसकी कम मात्रा होती है सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, आगे डिफाइन करके पढ़ेंगे डिफिनेशन के साथ। मैंने बताया था ना सॉल्वेंट द कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व अदर कंपाउंड ऑन इट। सॉल्वेंट जैसे पानी हो गया है तो पानी अपने अंदर घुलाता है कि घुल जाता है, अपने अंदर घुलाता है ना, तो वैसा कंपोनेंट जो अपने अंदर घुला ले किसी चीज़ को उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। बताया था कि यूजुअली प्रेजेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट किसे बोलते हैं द कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। अब बताओ चीनी बताया था सॉल्यूट होता है, तो चीनी घुलता है कि घुलाता है, घुलता है ना, तो द कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में जो घुल जाए उसी को सॉल्यूट बोलते हैं। यूजुअली प्रेजेंट सम अमाउंट भी प्रेजेंट होता है। जैसे हो गया आयोडीन जो सॉल्यूट है कम मात्रा में पाया जाता है, अल्कोहल जो सॉल्वेंट है, वो दोनों मिलकर टिंचर ऑफ आयोडीन बनाते हैं। कुछ है जो बाद में पढ़ने को मिलेगा। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सॉल्यूशन एक क्या है होमोजेनियस मिक्सचर है, फर्स्ट ऑफ ऑल पता है। पार्टिकल स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, एनएम मतलब क्या होता है नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, इन डायमीटर। इसका मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो 1 नैनोमीटर छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं भाई, बहुत छोटे होते हैं। मतलब कि 1 मीटर का 1/10⁹ करोगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका मतलब बहुत छोटा होता है तो वो अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नॉट स्कैटर ऑफ बीम। अब एक समझो ना कि सॉल्यूशन हो गया होमोजीनियस मिक्सचर, उसमें सॉल्यूशन हो गया तो उसमें टॉर्च बारेंगे तो जो लाइट हो स्कैटर नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये आगे जानेंगे क्यों नहीं स्कैटर हो पाती है। लाइट पासिंग थ्रू सॉल्यूशन, बट जो लाइट है पास कर जाएगी सॉल्यूशन से, जब लेज़र लाइट बारोगे तो पास हो जाएगी, बट पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल, लेकिन जो लाइट होती है वो दिखेगी नहीं, ठीक है। इसके कंपोनेंट सेपरेट नहीं हो सकते बाय द फिल्ट्राइजेशन, ठीक है, छान कर तुम इसके पार्टिकल्स नहीं ले सकते। अब ये बताए थे नॉट स्कैटर बीम, मतलब क्या इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, अगर बड़े बड़े होते हैं तो क्या होता है पार्टिकल्स से रिफ्लेक्ट होकर लाइट स्कैटर करती है, बट इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं तो इसके लिए स्कैटर नहीं करती। सस्पेंशन किसे कहते हैं, ये भी क्या है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं डिजॉल्व होते हैं बट सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। मतलब क्या होता है ना कि सस्पेंशन मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज़ जो हम लोग घुलाया वो बढ़िया से घुले नहीं लेकिन घूम रहे हैं, कुछ देर के बाद डाउन हो जाएंगे, मतलब सेटल हो जाएंगे। जैसे मिट्टी हो गया तो उसे घुलाएंगे तो कुछ देर के बाद सेटल डाउन हो जाएगा, जैसे पत्थर हो गया तो वो बैठ जाएगा। तो इसका मतलब कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं हो, बाद में क्या हो जाकर सेटल हो जाए एट द बॉटम, उसे बोलते हैं सस्पेंशन। जैसे इनसॉल्युबल जो होता है उसे बोलते हैं सस्पेंशन। प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन क्या होता है, इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसके पार्टिकल्स हम लोग देख पाएंगे, लाइट पासिंग थ्रू सस्पेंशन मेक इट पाथ विजिबल। अब देखो जब अब उस सॉल्यूशन में से हम लाइट को टच करेंगे तो क्या होगा कि जो पाथ है, जो लाइट का पाथ है वो दिखेगा, पार्टिकल सेपरेटेड फ्रॉम फिल्ट्राइजेशन, और हम लोग छानने के द्वारा उसको पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स को। और पार्टिकल्स क्या होता है सेटल डाउन होते हैं व्हेन इट स्टेबल सस्पेंशन ब्रेकआउट डू नॉट स्कैटर लाइट। मतलब शुरू में जब हम लोग मिक्स किए हैं तो क्या होगा उसके टाइम पे क्या होगा पाथ विजिबल होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब छोड़ देंगे तो पार्टिकल्स क्या हो गए रुक जाएंगे, उसके बाद जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा नहीं दिखाएगा, ठीक है, लाइट छितर बितर नहीं होगा। और व्हाट इज कॉलिडियल सॉल्यूशन, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर एग्जाम्पल मिल्क। मतलब क्या ना यार कि हम लोग क्या एक सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें मिल्क को
डिजॉल्व कर दे रहे हैं। तो मिल्स के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं जिसे हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन उसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते वो बीम ऑफ स्कैटर मतलब लाइट को छितर बितर कर देता है। इसके ही चलते उसको कोलिडियल सॉल्यूशन का एक नाम दे दिया गया है। ये भी एक क्या आता है ना कि होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाता है, बट इसका क्या होता है ना कि जब लाइट पारा गया तो देखा गया कि इसका जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो दिखता है, इसी के चलते इसका कोलिडियल सॉल्यूशन नाम दे दिया गया है। इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एग्जांपल मिल्क, बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ कोलिडियल पार्टिकल वी कैन नॉट सी इन द पार्टिकल्स बाय नेकेड। अपने आँखों से नहीं देख सकते, इसके चलते बहुत छोटा होता है, बट यह क्या करता है ना, पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, और ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। मतलब हम लोग अगर लाइट बारेंगे इसके सॉल्यूशन में तो क्या करेगा ना कि पूरा लाइट हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है पूरा लाइट हो जाएगा जिस भी कलर से बारें। तो क्या उसी को बोलते हैं, उसी को जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे टिंडल इफेक्ट देखा होगा कि घर के अगर डार्क रूम है तो उसमें लाइट आ रहा है तो दिखता है कि पार्टिकल्स आ रहे हैं, एकदम पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो पार्टिकल्स क्या है, टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कोलिड, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं लाइट। पार्टिकल्स टू स्मॉल सीन बाय नेकेड, बहुत छोटे होते हैं, इसके चलते हम लोग देख नहीं पाएंगे, बट इसके पार्टिकल जो स्कैटरिंग ऑफ बीम करते हैं इसके चलते हेट्रोजीनियस मिक्सचर है गया। कोलाइडियल आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट, मेक इट पाथ विजिबल। कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स हैं बहुत बड़े होते हैं, उतने बड़े होते हैं जिसके चलते जो विजिबल है पाथ, लाइट का पाथ जो विजिबल है वो विजिबल हो जाता है। ठीक है। एंड दे नॉट सेटल व्हेन वी टेक स्टेबल। अब क्या होता था ना कि सस्पेंशन में क्या होता है कि स्टेबल हो जाते थे, लेकिन इसमें स्टेबल भी नहीं होते, तो दो डिफरेंस हो जाता है। ठीक है ना। तो इसके चलते इसके लिए एक नया सॉल्यूशन का निर्माण किया जाता है। ठीक है। ये सेटल नहीं होता है, ये घूमता ही रहता है। दे कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, और ये छानने के द्वारा हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रोसेस आता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, उससे हम लोग सेपरेट करेंगे। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई थी, जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होते हैं, मतलब देखो अब कोलिडियल सॉल्यूशन का भी सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या होते हैं ना कि जो मान लो कि वाटर है और मिल्क है, तो जो मिल्क है और वाटर है तो मिल्क के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे। तो इसमें सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेस बोलते हैं, और सॉल्वेंट को डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि मान लो कि हवा है और हवा में पार्टिकल्स है। ठीक है। तो पार्टिकल्स कम है और हवा ज़्यादा है, इसका मतलब जो पार्टिकल्स है उस कोलिडियल सॉल्यूशन में उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेस, और जो हवा है उसको बोलेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है। तो ज़्यादा अब कोलाइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट किया गया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलते हैं। सॉल्यूट को इनडायरेक्टली डिस्पर्स फेस बोलते हैं और डिस्पर्सिंग मीडियम को, मतलब सॉल्यूट को डिस्पर्सिंग मीडियम भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता ही है ना कि उसमें सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब उसमें ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट मिलाए गए हैं, मतलब जो कम पार्टिकल्स होते हैं उसको ज़्यादा मात्रा में मिलाएगा, मतलब जो सॉल्यूट होते हैं उसको ज़्यादा मात्रा। पानी में अगर मतलब कि 2 चम्मच चीनी मिलाएंगे तो उसका मतलब सॉल्यूट कम है। यही 1 गिलास पानी में आधा गिलास चीनी मिला देंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता ही है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ये होता है कि उतना नंबर ऑफ सॉल्यूट मिलाओ उस गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे उतना नंबर ऑफ सॉल्यूट मिलाओ, उतना नंबर ऑफ चीनी मिलाओ एक सॉल्यूशन में, जिसके बाद वो चीनी अब घुले ही ना, मतलब इतना मिला दो ना
से एक सॉल्यूशन में इतना चीनी मिला दो या इतना सॉल्यूट मिला दो कि उसके बाद उसकी घुलने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, उसको ही बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एज मच सॉल्यूट एज इट कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, ठीक है। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सैचुरेटेड ले कम होता है, मतलब बहुत डिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब होता है ना कि रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, मतलब थोड़ा मात्रा में चीनी या सॉल्यूट डिजॉल्व कर देंगे, उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब थोड़ा मात्रा में नहीं, उससे डाइल्यूट सॉल्यूशन से ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा हम लोग डिजॉल्व करेंगे, उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिविंग टेम्परेचर। मतलब अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मान लो कि 50 ग्राम हम लोग चीनी मिलाए हैं और उसके बाद वो घुल नहीं रहा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? 50 ग्राम। सॉल्युबिलिटी क्या है कि जितना आपने अमाउंट मिलाया है सॉल्यूट का, उसी को हम लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं क्या? सॉल्युबिलिटी। उसकी सॉल्युबिलिटी है, अगर वो बहुत घुला रहा है अपने अंदर क्या? सॉल्यूट, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि एज मच नॉट कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, मतलब उतना नहीं घुलाया जाएगा जितना वो घुल सकता है, उससे कम ही घुलाया जाएगा, उसको क्या बोल देंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिए हैं, इज अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिविंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। बताया था कि जितने सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उसके सॉल्वेंट में, उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इसको 3 तरह से मेज़र किया जाता है। पहला, जब मास दिया रहेगा सॉल्यूट का और मास दिया रहेगा सॉल्यूशन का, तो उससे हम लोग पता कर लेंगे क्या? परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट पहले लिखेंगे, उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि अगर किसी सॉल्यूट का मास दिया रहेगा और वॉल्यूम दिया रहेगा, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज निकल जाएगा। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, अगर दोनों का वॉल्यूम दिया रहेगा, सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का, तो क्या कर देंगे? वॉल्यूम ऊपर लिखेंगे, सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे, ठीक है। और इंटू कर देंगे 100 से, मतलब सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे और इंटू कर देंगे 100 से, तो निकल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब हम लोग देखेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट। मिक्सचर से कंपोनेंट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसके तरीके निंजा टेक्निक्स है, ठीक है। सो हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट ब्लू ब्लैक इंक। अब ब्लू ब्लैक इंक से हम लोग कलर कंपोनेंट कैसे लेंगे भाई? तो क्या करते हैं ना, हम लोग को जब भी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मैटर है, मतलब सॉल्वेंट या सॉल्यूट, कोई भी एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल है, तो उसको क्या इवोपोरेशन के मेथड से ले लेते हैं। जैसे वॉलेटाइल मतलब क्या होता है? जो उड़ सकता है, और नॉन वॉलेटाइल जो नहीं उड़ सकता है। तो एज द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन एक को उड़ा देते हैं और एक को रख लेते हैं, उसके चलते ही हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल के लिए कौन सा निंजा टेक्निक सही है? इवोपोरेशन, सेपरेट करने के लिए। सो हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब देखो, दूध से छालिए जो निकाल रहा था वो कैसे निकाल सकते हैं? तो घर पे क्या होता है कि ऐसे ही हाथ से निकाल देता है, गरम करिए ऊपर, बट इसका भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। मलाई कैसे निकाले? सच पार्टिकल सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगन। वैसे पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगन एक प्रोसेस है जिसे यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगन पढ़े थे भाई कॉलिडियल में, कि कॉलिडियल सॉल्यूशन को सेंट्रीफ्यूगन के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसमें भी दूध के बारे में पढ़े थे। तो क्या हुआ ना कि सेंट्रीफ्यूगन के चलते हम लोग ऐसे पार्टिकल्स को सेपरेट करते थे। इसका प्रिंसिपल क्या होता है सेंट्रीफ्यूगन? क्या था कि जो डेंसर पार्टिकल्स है उसे नीचे तक फोर्स करेगा और लाइटर पार्टिकल्स को ऊपर भेज देगा। मतलब क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं उसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और लाइटर पार्टिकल्स को बॉटम में सेटल कर देगा, ठीक है। सो हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिएबल लिक्विड। इमिसिएबल मतलब जो लिक्विड है वो घुलेगा नहीं। मान लो एक लिक्विड है और दूसरा लिक्विड है, दोनों को मिलाए तो वो घुलेगा नहीं, वो लेवल में
सेपरेट हो जाएगा। जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे जाएगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो वैसे लिक्विड को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो क्या करेंगे, एक फ़नल ले लेंगे, ठीक है, एक फ़नल ले लेंगे और उसमें क्या कर देंगे, लिक्विड को डाल देंगे। तो जो नीचे वाला रहेगा उसको क्या करेंगे, फ़नल से नीचे धीरे 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 गिराएंगे। जब उसका लेवल ख़त्म हो गया तो रोक देंगे, हो गया, निकल गया। तो द प्रिंसिपल ऑफ इमिसियर लिक्विड सेपरेटेड बाय द लेयर ऑफ डेंसिटी, लेयर ऑफ डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इज द डाई इन अ ब्लैक इंक ए सिंगल कलर, मतलब कि जो काले इंक होते हैं उसमें एक ही कलर होता है? नहीं ब्रो, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। मैं पढ़ लिया हूँ बट तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे कलर होते हैं, जिसको बाय द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी हम लोग सेपरेट करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ डाई इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? यूजुअली एक प्रोसेस है जिससे हम लोग सेपरेट करते हैं कलर को। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है ना कि एक क्रोमेटोग्राफ होता है, पेपर होता है, क्रोमेटोग्राफ पेपर, जिसको क्या करते हैं, पानी में क्या करते हैं ना, पहले क्या कर लेंगे, इंक ले लेंगे, एक इंक ले लेंगे, ठीक है, इंक ले लेंगे और वो क्रोमेटोग्राफ के पेपर पे क्या कर देंगे, डाल देंगे और क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो क्या करेंगे ना कि अगर इंक यहाँ पर है और उसको पानी में अगर डिप किए, कौन से पेपर को, कोई भी पेपर नहीं चलेगा, क्रोमेटोग्राफ पेपर चाहिएगा। तो उसमें इंक अगर डिप्ट कर दिए और पानी में अगर डिप्ट कर रहे हैं तो जिसका इंक नीचे ही रह जाएगा, इस पेपर पे छोटे छोटे रेसिड्यू मिल जाएंगे, तो जिसका इंक नीचे ही रह जाएगा। और देखोगे कि अगर पानी में डिप्ट करते हो, कुछ टाइम के बाद निकालते हो तो उस पर कलर के पार्टिकल्स मिलेंगे, रेसिड्यू मिलेंगे। तो देखना कि बहुत सारे कलर मिलेंगे, 2-3 कलर मिल जाएंगे। तो जिसका नीचे ही सेटल हो गया पार्टिकल्स, तो उसकी मात्रा कम होगी और जो सबसे जाकर ऊपर में सेटल हो गया उसका मात्रा ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। अब देखेंगे कि हाउ कैन सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड। जो घुलनशील लिक्विड है उसको हम भाई कैसे सेपरेट करेंगे? तो इसके लिए एक प्रोसेस आता है डिस्टिलेशन, जिसमें क्या होता है, एक क्यूबिकल फ्लास्क में दोनों लिक्विड को रख दिया जाएगा, ठीक है। लिक्विड को रख दिया जाएगा तो क्या कर देगा, नीचे से हीट प्रदान किया जाएगा, हीट, ठीक है, हीट प्रदान किया जाएगा। तो क्या होगा ना कि इसमें एक ट्यूब लगा रहेगा, ट्यूब। तो ट्यूब क्या करेगा, एटमॉस्फेयर, मतलब कि जो वेपर है उसको ले जाएगा ऊपर। जो वेपर ले जाएगा तो क्या होगा कि ना कि इसमें कुछ कुछ ऑर्नामेंट लगे रहते हैं, कंडेंसेट वाला, और उसके बाद एक बीकर में सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक बीकर रहेगा, उसमें भी एक ट्यूब रहेगा जो वेपर को एक और ट्यूब में ले जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर क्या करता है ना, वेपर को कन्वर्ट कर देता है फिर से लिक्विड में। तो पहले क्या करेगा, गर्म करेगा, तो जो वेपर हो जाएगा वो फ्लास्क में चला जाएगा, तो फ्लास्क के द्वारा इसमें जाएगा, तो इसमें क्या करता है, उस वेपर को ठंडा करता है और फिर से यहाँ पर दे देता है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस इसी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है ना कि लिक्विड को हीट किया जाता है। तो ये बताओ ब्रो, दोनों लिक्विड का सेम ही टेम्परेचर होगा? नहीं होगा, दोनों लिक्विड का डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है। तो पहले उतना ही डिग्री टेम्परेचर से हीट किया जाएगा, तो पहला वाला पहले जाएगा, तो पहले वाले को हटा दो, दूसरा वाला जो बचा वो सेपरेट हो जाएगा इसमें। जैसे हीट किए तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है पहले स्टोर हो जाएगा यहाँ पर, और जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पर रह जाएगा, तो सेपरेट हो गया। बट इसमें क्या होता है ना कि डिफरेंस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल? इसको बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि एक सॉल्यूशन बना लिए, उसमें क्या कर दिया ना, इम्प्योर प्लस कॉपर सल्फेट को डिजॉल्व कर दिए एज मच, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिए, ठीक है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद दो तरह से होता है, बाय द कूलिंग और बाय द हीटिंग भी इम्प्योर सैंपल से कॉपर सल्फेट को हम लोग निकाल सकते हैं। बाय द कूलिंग देखो क्या होता है ना कि इसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया और रख दिया, तो रखने के बाद क्या होता है ना कि इसके जो पार्टिकल्स है क्रिस्टल फॉर्म में बन जाते हैं और प्रोसेस जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो हो जाता है। बाय द हीटिंग कैसे होता है, देखो कि क्या होता है ना कि जैसे समुंदर का पानी है,
तो समुंदर का पानी में क्या होता है ना कि इम्प्योर सैंपल होते हैं, तो समुंदर का पानी क्या कर दिया गड्ढा में स्टोर कर दिया जाता है समुंदर के पास। तो क्या हीट के द्वारा क्या होता है ना कि पानी उड़ जाता है और जो साल्ट होता है निकल जाता है। जब सेम टाइप ऑफ एटम मिलके केमिकली मिलकर कोई सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे एलिमेंट बोलते हैं। जैसे रॉबर्ट बॉयली ने क्या किया था कि फर्स्ट टाइम एलिमेंट जो नाम है उसका टर्म यूज किया था, और एंटोनियो लॉरेंट लेविसन ने पहले डिफाइन किया था एलिमेंट को कि ये क्या है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको ना ही हम लोग ब्रेक कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंस में इन द केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकली भी हम लोग इसे तोड़ नहीं सकते, बट ये आगे जाकर गलत साबित होगा। ठीक है। इट डिवाइड इनटू 3 पार्ट। एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक मेटल, एक नॉन मेटल, एक मेटेलॉइड। कुछ प्रॉपर्टी है मेटल की जिसमें क्या होता है, लस्टर होता है। लस्टर, कंडक्टिविटी मतलब कि वो करंट पास करेगा। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब उसको अगर मार कर तार बनाना हो, मतलब कि मरोड़ अड़ोड़ के तार बनाना हो तो तार बन जाएगा। मैलेबिलिटी मतलब उसको अगर हम लोग बीट करेंगे किसी भी मैटर को तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं मैलेबिलिटी। सोनरस किसे बोलते हैं, जब हम किसी एलिमेंट पे टक टक करेंगे तो वो टन टन की आवाज़ जाएगा ना, तो उसे बोलते हैं सोनरस। गोल्ड और ग्रे कलर, और इसका क्या होता है, गोल्ड और ग्रे कलर के होते हैं। और उसी के उल्टे क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल हो जाएंगे, जिसमें क्या होता है कि नॉर मेलेबल, मेलेबल नहीं होता है, ना ही सोनरस होता है, ना ही लस्टर होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन उसमें कलर क्या होते हैं, दूसरे दूसरे होते हैं। इतना ही जानना था। अब एक और बात जान लो, कंपाउंड क्या होते हैं। जब दो एलिमेंट मिलकर केमिकली मिलकर एक नया सब्सटेंस का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। जब दो एलिमेंट मिलकर, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर एक नए कंपाउंड मतलब एक नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं उसे कंपाउंड बोलते हैं।